मसूरी में मजार को लेकर विवाद, बजरंग दल ने जमकर मचाया हंगामा। हरिद्वार में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, डीएसओ और सहायक 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। रामनगर कोतवाली पुलिस ने किया समीर हत्याकांड का खुलासा, मुख्य आरोपी सहित 2 गिरफ्तार। वायरल ऑडियो प्रकरण में बड़ा मोड़, उर्मिला सनावन ने कोर्ट को सौंपे साक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अंजलि रावत। अब खबरें विस्तार से। पहाड़ों की रानी मसूरी में मजार विवाद को लेकर माहौल गर्मा गया है। टिहरी बाईपास स्थित वाइनबर्ग एलन स्कूल की जमीन पर बनी मजारों को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि यहाँ मजारों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने मांग की है कि यहाँ मजार है तो मंदिर निर्माण की भी अनुमति मिले। 7-8 साल पहले एक बार यहाँ जरूर आया था, तब मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही मजार देखी थी, ये जो यहाँ पे मजार है। उसके बाद यहाँ पे फिर दूसरी मजार बनी, फिर ये जो पर एक और बड़ी मजार है वो बनी है। फिर अभी परसों आए तो यहाँ पे देखे तो ये 7-8 मजारें और बन चुकी है। अभी बढ़ते बढ़ते आप खुद देखिए, अगर इस पर अगर शासन प्रशासन कुछ ना करे तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20। कल के दिन आप इधर चल जाओ अंडा खेत और क्या कहते हैं दला हिल चले जाइए, आप क्या कहते हैं बालूगंज जो क्या कहते हैं हो गया आपका किंगरेज चल जाइए, वहाँ पे देखिए आप नई नई मजारें हर जगह बनने में लगी है। ठीक है, और हम अब शासन प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं कि क्या कहते हैं जल्द से जल्द इस कार्रवाई को रोका जाए और ये जो है इसे बंद किया जाए। अगर ये इनको नहीं हटाया गया तो बजरंग दल का आगे क्या रणनीति रहेगी? फिर सर हम अपने हिसाब से फिर अपने आप लेंगे, फिर हमें अपने हिसाब से अपने पे आना पड़ा तो सर ये जितनी भी मजारें फिर हम इसे ध्वस्त करेंगे, नहीं तो फिर हम अपना हनुमान मंदिर का खुद हम यहाँ पे निर्माण करवाएंगे। नहीं तो स्कूल का तो ये कहना है कि उन्होंने परमिशन दी है इनको। सर उन्होंने परमिशन दी है तो एक मजार तक की परमिशन होनी चाहिए। उसके बाद आप खुद देख लीजिए, जो यहाँ परमिशन दी, इतनी क्या परमिशन दे दी कि जो इतनी सारी मजारें बननी है। हिंदू लोग भी हैं, हिंदू के लिए फिर हनुमान मंदिर बना दीजिए, माता का मंदिर बना दीजिए, वो क्यों नहीं बनाते हैं? हमारे भी ये कहना रहेगा ना, अगर ये हिंदू वगैरह के लिए नहीं करते, हमने तो उन्हें विज्ञापन सौंप दिया, अगर ये नहीं करते 1 हफ्ते के अंदर तो फिर हम अपने हिसाब से अपना कार्य करेंगे। मज़ार का विवाद है, ये हमारे स्कूल के द्वारा 50 वर्षों से पहले की दी गई है। ये स्कूल की संपत्ति है, इसका हर बार जब भी मीटिंग होती है इसका जिक्र होता है मज़ार का, और उसको उनको एक हद तक दिया हुआ है कि इससे आगे वो लोग नहीं जाएंगे, तो वो वहीं तक ही सीमित है। उसके आगे का हमारा कोई उसमें वो नहीं है। बाकी हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, वो हमारी अपनी प्रॉपर्टी में 50 साल से ऊपर से दिया हुआ है। सोशल मीडिया पे जो ये चल रहा है कि ये वन विभाग का है, ये सर वन विभाग का तो नहीं है, हमारे तो स्कूल का प्रॉपर्टी है। वन विभाग की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, स्कूल की एक प्रॉपर्टी में आता है। ये प्रॉपर तरीके से दे रखा ना एलन बिल्कुल, स्कूल ने, बिल्कुल, कोई आपत्ति नहीं है, मतलब नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पिछले 20 वर्षों से साप्ताहिक अवकाश की मांग कर रहे सफाई कर्मियों की मेहनत आखिरकार रंग लाई। नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर अब सभी आउटसोर्स समिति और संविदा कर्मियों को हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी देने का निर्णय लिया गया है। देखिए, ऐसा था जब से हमारे क्षेत्र में नगर पालिका बनी थी तब से हमारे जितने भी पर्यावरण मित्र थे जो गैर सरकारी थे, चाहे वो समिति के हो, चाहे आउटसोर्स हो और चाहे वो संविदा के पर हो, उनको साप्ताहिक अवकाश नहीं मिल पाता था। और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा अभी शासनादेश जारी किया गया था कि जितने भी हमारे आउटसोर्स या समिति के अपने कर्मचारी हैं सबको साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाए, श्रम कानूनों के तहत भी। तो इसी क्रम में हम लोग पिछले 6 माह से प्रयास कर रहे थे, जो कि इस बार बोर्ड मीटिंग में रख के हमारे क्षेत्र के यशस्वी चेयरमैन अकरम जी ने उसको प्रस्तावित करा और सारे बोर्ड के जितने भी सदस्य सबने उसको प्रस्तावित कर आज उन्होंने उसको लागू करने का काम करा है, जिससे पूरा वाल्मीकि समाज ही उनका धन्यवाद देने के लिए नगर पालिका पहुंचा था, जिसमें हमने हमारे यशस्वी मोहम्मद अकरम जी का हमने स्वागत करा, उनका धन्यवाद दिया, और हमारे जो यो साहब उनियाल जी उनका भी हमने शॉल उड़ाकर और माल्यार्पण कर उनका हमने स्वागत करा, और जितने भी कर्मचारी सबने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इसको एक जश्न के तौर पर मनाया। जी, नगर पालिका परिषद रामनगर के अंतर्गत जितने भी हमारे मोहल्ला स्वच्छता समिति में जितने हमारे कार्मिक हैं, लगभग 55 हमारे कार्मिक हैं, उनके लिए पालिका बोर्ड से जो प्रस्ताव पारित हुआ था जिसमें उनको एक साप्ताहिक अवकाश अनुमन्य किया गया है। तो वह इस प्रकार से है कि इनको प्रत्येक सप्ताह जो हमारे सफाई सुपरवाइज़र हैं वो अपनी सुविधा और दिनांक के हिसाब से इनको एक हफ्ते में छुट्टी देंगे, यानी कि साप्ताहिक 1 करके महीने में 4 छुट्टियाँ इनके लिए अनुमन्य की गई हैं।
बहुचर्चित ऑडियो प्रकरण में अब एक बेहद अहम घटनाक्रम सामने आया है। मामले की मुख्य पात्र उर्मिला सनावत ने रोशनाबाद कोर्ट पहुंचकर अपना मोबाइल फोन समेत सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य न्यायालय को सौंप दिए हैं। उनके साथ मौजूद वरिष्ठ समाजसेवी दर्शन भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि एसआईटी के निर्देश पर साक्ष्य सीधे कोर्ट की निगरानी में दिए गए हैं ताकि जांच पूरी तरह पारदर्शी रहे। तो ऐसा था कि हमारे से कमिटमेंट था, वचन था कि हम उर्मिला को सुरक्षित पुलिस के सामने पेश करेंगे और उसकी डिवाइस को मजिस्ट्रेट के सामने मतलब सुपुर्द कर देंगे। वो आज हमने अपना कार्य कर लिया। हम अपने कार्य से जो हमने उत्तराखंड की जनता से, उत्तराखंड के लोगों से एक कमिटमेंट किया था कि सुरक्षित जो भी एविडेंस है भाई, अब उसमें क्या है क्या नहीं है वो अब आगे सीबीआई जानेगी। अब तो एसआईटी से भी सीबीआई चलेगा मामला। कई दिनों तक नहीं आ पाई, वो बार बार आ जाएगी कल आएगी, ऐसा क्यों हुआ? इसलिए ऐसा हुआ कि क्योंकि एसआईटी ने डिवाइस लेने से मना कर दिया। एसआईटी ने कहा कि जो डिवाइस जमा होगी वो कोर्ट में जमा होगी, और बहुत अच्छा रहा ये। पुलिस क्यों करेगी? कोर्ट में सील बंद, बिल्कुल बंद हो जाएगा, तो बहुत अच्छा रहा। कोर्ट ने उसे समय दिया और कोर्ट में पहुंच। कि वो मेन डिवाइस थी जो मेरे द्वारा जमा कराना बहुत ही अनिवार्य था, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं हम भागे। 29 तारीख को आपको भी पता है कि किस तरह से हम चंडीगढ़ शूटिंग से भागे, क्योंकि वो मेन डिवाइस बहुत ज़रूरी था इस केस के लिए, साक्ष्य था वो। तो उसमें आपने देखा कि लाइंस भी आ गई थी, गिर गया था, हम शूटिंग से भागे। और वो मेरे लिए इतना ज़रूरी था कि आज वो मैं उससे फारिग होगी, सील लग के चला गया। वो फॉरेंसिक लैब जाएगा, वॉइस सैंपल हो चुका हमारा। और मैं तो यही कहती हूँ कि उस बेटी को न्याय मिला, अंकिता भंडारी की जो हमने आवाज़ उठाई और जिसकी वजह से आज सीबीआई जांच के ऑर्डर मिले, और ऐसे केस के सीबीआई जांच के ऑर्डर मिले जो केस बंद हो चुका था, जिसके अपराधियों को सज़ा हो चुकी थी। 3 अपराधी उसमें जेल काट रहे हैं और वो केस रीओपन आया। तो ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा केस अपने आप में खुद एक अपने आप में एक वो इतिहास बन चुका है। तो मैं ये कहती थी कि जो अंकिता भंडारी जो हत्याकांड हुआ है, जो 5 तत्वों में वो बेटी विलीन हो चुकी है, तो उसके साथ आधा अधूरा न्याय हुआ था। और आई होप सो, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी उसमें वीआईपी का नाम आ रहा है, वो वीआईपी का नाम जो भी है, सीबीआई जांच दूध का दूध पानी का पानी करेगी। रामनगर के गुलर घाटी क्षेत्र में हुई समीर उर्फ लक्की की निर्मम हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने मुख्य आरोपी नजीर और उसके साथी आशीष को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी मनोज कत्याल ने बताया कि हत्या की वजह नशे की मात्रा को लेकर हुआ मामूली विवाद था। नशे के दौरान दोनों में बहस हुई, जिसके बाद आरोपी नजीर ने ईंट से समीर के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। ये दिनांक 15 जनवरी को सूचना मिली हमें कि एक व्यक्ति का शव जो है गुलरघाटी क्षेत्र में पाया गया है। उसमें घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस को मौके पर रवाना किया गया और वहां पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया वो जो शव था उसकी शिनाख्त करने का प्रयास किया, क्योंकि जो घटना थी काफी विभेद थी और उसमें खून से लथपथ जो है शव वहां हमें मिला था। तो गंभीरता को देखते हुए तत्काल इसमें हमने 4 टीमों को गठन किया और उन्हें एक्टिवेट किया। तो इसमें हमने सबसे पहले उनकी शिनाख्त की। जो मृतक है, जो शिनाख्त वो समीर और लकी के रूप में उनकी शिनाख्त हुई। उसके बाद इसमें हमने उनके जो हत्या के कारण और हत्या जिसने की उस आरोपी की तलाश शुरू की गई और हमने उसमें जो है काफी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस का सहायता हम लोगों ने ली। और इसमें सीओ रामनगर सुमित पांडे जी के नेतृत्व में इंस्पेक्टर सुशील कुमार जो रामनगर इंस्पेक्टर हैं, इनके नेतृत्व में टीमें हमने गठित की और इसमें बहुत ही सराहनीय कार्य प्रोफेशनल तरीके से पुलिस टीम के द्वारा किया गया और इसमें चंद ही घंटों में जो है मुख्य आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है। रामनगर में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हुकार भरी है। रामनगर वर्कशॉप में आयोजित बैठक में वक्ताओं ने आक्रोश जताते हुए कहा कि देश के 81 लाख पेंशन मात्र 1170 रुपए की औसत पेंशन पर गुजारा करने को मजबूर है। पेंशन की मुख्य मांग है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपए किया जाए और इसे महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए। मेरा नाम सुरेश चंद्र रंगवाल, मैं राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तर भारत का मुख्य समन्वयक हूँ। ये आज जो हमारी बैठक रखी गई EPS 95 पेंशनर्स जो लगभग 159 विभाग पूरे भारत में हैं और ये हमारी राष्ट्रीय संघर्ष समिति है। 27 राज्यों में हमारा ये संगठन है और लगभग 500 जिलों में हमारे ये गठित किया गया है, इकाइयाँ हमारी हैं। और हम लोग जो न्यूनतम हमारी पेंशन है वो 1000 रुपये पेंशन है। 2014 में जब भाजपा सरकार अपनी सत्ता में आई तो इन्होंने 1000 रुपये हमारी पेंशन करी है।
आज के इस युग में 1000 रुपये में जो वृद्ध पेंशनर्स हैं मियाँ बीबी, उनका गुजारा कैसे होगा, इसकी हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने डिमांड की थी, 2017 से हमारी ये लड़ाई चल रही है। 7,500 प्लस DA की हमारी डिमांड है और आज तक हर प्रकार के हमने आंदोलन पूरे भारत में और देश की राजधानी दिल्ली में ये आंदोलन किए हैं कि हमारी ये मांगें पूरी हों, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार इसके कानों में जू नहीं रेंग रही है। अभी पिछले दिसंबर में हमारी एक बैठक श्रम मंत्री के साथ में थी, जिसमें मैं स्वयं उपस्थित था। उसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी मांगें हम पूरी करने जा रहे हैं। EPFO के जो कमिश्नर हैं उनके द्वारा अवगत कराया गया कि हम 1000 के 5 गुना बढ़ाकर 5000 कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा महंगाई भत्ता है उसमें वो जोड़ने नहीं जा रहे हैं। तो ये गुजारा कैसे होगा, इस लड़ाई के लिए आज रामनगर में हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। सिविल अस्पताल के पास स्थित एक मकान में अचानक आग लगने से दिल्ली निवासी 47 वर्षीय गौरव टुटेजा की जिंदा जलकर मौत हो गई। गौरव पिछले 2 हफ्तों से यहाँ किराए पर रह रहे थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत हल्द्वानी में विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की है। देहरादून से पहुंची विजिलेंस टीम ने जिला पूर्ति अधिकारी श्याम आर्य और सहायक गौरव शर्मा को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड की ऐसी ही छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।